तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लीच एनिमे के एपिसोड नंबर 3 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इचिगो सोल रिपर बन जाता है। उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर इचिगो के डैड उसे लात मार के उठाने का ट्राई करते हैं, पर तभी इचिगो अपने डैड को जमीन पर पटक देता है। फिर इचिगो बोलता है ऐसे कौन अपने बेटे को उठाता है, जिस पर उसका डैड कहता है तुम काफी तेज हो गए हो, लगता है मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इचिगो को रात की बात याद आती है और वो कहता है कारिन और यूजू की इंजरीज कैसी हैं? इस पर उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम कौन सी इंजरीज की बात कर रहे हो। फिर इचिगो नीचे जाकर अपने घर की हालत देखता है, तब उसके डैड कहते हैं ये कितनी कमाल की बात है, कल रात को ट्रक ने हमारे घर को टक्कर मार दी और हम सबको कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर यूजू कहती है उससे भी ज्यादा ये बात अजीब है, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर इचिगो अपने मन में कहता है इन लोगों की इंजरीज पूरी तरह से गायब हो चुकी है और इनको लगता है घर की ये कंडीशन ट्रक ने की है, मुझे लगता है ये सब उस सोल रिपर ने किया है। उसके बाद हम इचिगो के स्कूल का सीन देखते हैं जिधर उसका दोस्त कहता है इचिगो मैंने सुना है तुम्हारे घर को किसी ने टक्कर मार दी। जिस पर इचिगो कहता है हाँ तुमने सही सुना है। तभी इचिगो के पास एक लड़की आती है, उसे देखकर इचिगो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लड़की रूकिया होती है। फिर वो दोनों क्लासरूम से बाहर जाकर बात करते हैं जिधर इचिगो कहता है तुम्हारी मेरी क्लास में आने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर रूकिया बोलती है तुम कितने डरावने लग रहे हो, क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो। तब इचिगो बोलता है तुम अपना ही अच्छा बनने का नाटक बंद करो क्योंकि तुम पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रूकिया बोलती है मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि मैंने रात भर इसकी प्रैक्टिस की है। जिस पर इचिगो कहता है तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो और तुम अपनी सोल सोसाइटी में वापस क्यों नहीं गई। उसके बाद रूकिया कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ सिर्फ सोल रिपर जा सकते हैं। इस पर इचिगो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। फिर रूकिया कहती है मैंने लास्ट नाइट को अपनी पूरी शक्ति गवा दी, मुझे लगता है मेरी सोल रिपर की पावर तुम्हारे अंदर चली गई है। ये सुनकर इचिगो बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब रूकिया कहती है मैं तुम्हारी वजह से इस गीगाई फॉर्म में फंस गई हूँ। जिस पर इचिगो बोलता है तुम्हारा गीगाई से क्या मतलब है। फिर रूकिया जवाब देती है गीगाई मतलब टेम्परेरी बॉडी होता है जिसका यूज हम इमरजेंसी के वक्त करते हैं जब तक हमारी पावर वापस नहीं आ जाती है। उसके बाद इचिगो बोलता है अब मैं समझा, तभी तुम्हें बाकी लोग देख पा रहे हैं। तब रूकिया बोलती है हाँ, और जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती है तब तक तुम्हें मेरी सोल रिपर की ड्यूटी करनी होगी। ये सुनकर इचिगो कंफ्यूज होता है और वो कहता है मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मेरी मॉन्स्टर से फाइट करने की ड्यूटी सिर्फ एक टाइम की डील थी। जिस पर रूकिया बोलती है तुम मना क्यों कर रहे हो, तुमने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तब इचिगो कहता है मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली खतरे में थी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। फिर रूकिया कहती है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कहकर वो ग्लव्स को पहनती है और वो उसकी मदद से इचिगो की बॉडी से उसकी सोल निकाल लेती है। ये देखकर इचिगो शॉक्ड होता है और वो बोलता है तुमने मेरी बॉडी के साथ ये क्या किया। तब रूकिया कहती है मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे एक पार्क में ले जाती है जिधर एक होलो एक बच्चे की सोल के पीछे पड़ा होता है। ये देखकर इचिगो उसकी हेल्प करने जाने लगता है। तभी रूकिया बोलती है तुम उस बच्चे की हेल्प करने क्यों जा रहे हो, वो तो एक स्ट्रेंजर है ना। जिस पर इचिगो बोलता है तो क्या हुआ, मैं उसे ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ। फिर रूकिया कहती है पागल मत बनो, एक सोल रिपर के लिए इस वर्ल्ड की सारी स्पिरिट एक जैसी हैं, किसी स्पिरिट की हेल्प करना ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर तुमने उस बच्चे की हेल्प की तो तुम्हें सारी स्पिरिट की हेल्प करनी पड़ेगी। तब इचिगो उस होलो को खत्म कर देता है। फिर रूकिया बोलती है मुझे लगता है तुमने अपना डिसीजन बना लिया है। जिस पर इचिगो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस बच्चे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था, जैसे तुमने मुझे लास्ट नाइट को बचाया था अपनी जान को खतरे में डालकर। क्या उस टाइम तुमने अपनी सोल रिपर की ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक्ट किया था? नहीं ना, क्योंकि जब कोई खतरे में होता है तो हम उसकी हेल्प करने से पहले सोचते नहीं है। तभी अचानक से होलो इचिगो के पीछे आ जाता है। तभी इचिगो अपनी जान पाक्टो से उसका गेम बजा देता है। फिर इचिगो उस बच्चे के पास जाता है और उसे सोल सोसाइटी भेज देता है। ये देखकर रूकिया हैरान होती है। उसके बाद इचिगो वहां से चला जाता है। तभी सीन एक सोल की तरफ चेंज होता है जो ओरेहिमे को देख रहा होता है। उसके बाद वहां कुछ होलो आते हैं और उसे पकड़कर अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं। फिर वो उस आदमी को खा लेते हैं। इसके साथ ही वो स्पिरिट एक होलो में कन्वर्ट हो जाता है। तभी सीन इचिगो और रूकिया की तरफ चेंज होता है जिधर वो देखते हैं एक
कार ओरेहिमे को टक्कर मारकर चली जाती है। फिर इचिगो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ओरेहिमे? क्या अभी तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी? जिस पर ओरेहिमे कहती है, हाँ शायद। तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है। तभी रूके की नजर ओरेहिमे के पैर पर पड़ती है और वो कहती है, तुम्हारे पैर पर ये निशान किधर से आया? तब ओरेहिमे बोलती है, ये निशान तो मुझे तब पड़ा जब उस कार ने मुझे टक्कर मारी। ये बोलकर ओरेहिमे वहां से चली जाती है। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जिधर रूके इचिगो से पूछती है, क्या वो लड़की तुम्हारी अच्छी दोस्त है? जिस पर इचिगो बोलता है, नहीं, हम दोनों तो मुश्किल से बात करते हैं, पर वो मेरे दोस्त की क्लोज फ्रेंड है। इसके साथ वो आगे बोलता है, आज से 3 साल पहले एक दुर्घटना में उसका बड़ा भाई चल बसा था, सिर्फ वो इसकी फैमिली था। मुझे यकीन नहीं होता है ये वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन रोते हुए देखा था। जिस पर रूकिया बोलती है, तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी उस टाइम कैसी थी? तब इचिगो बोलता है, अभी के मुकाबले वो कमजोर थी और मुझे तो गोस्ट कुछ टाइम पहले से दिखने शुरू हुए हैं। फिर रूकिया कहती है, जैसे मैंने सोचा था। ये बोलकर रूकिया वहां से चली जाती है। तभी से इचिगो की रूम की तरफ चेंज होता है और उसे वहां अजीब सा साउंड सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं ये साउंड रूकिया के होलो डिटेक्टर से आ रहा होता है। उसके बाद रूकिया अलमीरा से बाहर आती है। उसे देखकर इचिगो हैरान होता है और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रूकिया कहती है, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, अभी हमें ऑर्डर मिला है। ये बोलकर वो इचिगो की बॉडी से सोल रीपर को बाहर निकालती है। तभी हम देखते हैं एक होलो इचिगो के रूम में आ जाता है। फिर इचिगो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो होलो उसके अटैक को अपने टेल से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद होलो इचिगो पर अटैक करता है, पर इचिगो उसके हाथ पर वार करता है। फिर इचिगो उसको फाइनल ब्लो देने वाला होता है। तभी होलो उसकी जान पाक्टो को पकड़ लेता है, लेकिन इचिगो अपनी ताकत से उस होलो का आधा मास्क डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो होलो वहां से भाग जाता है। फिर इचिगो कहता है, वो होलो तो ओरेहिमे का भाई है। ये सुनकर रूकिया शॉक्ड होती है। उसके बाद हम होलो को देखते हैं जो दर्द से तड़प रहा होता है, पर तभी उसका मास्क रिपेयर हो जाता है। फिर सीन रूकिया और इचिगो की तरफ चेंज होता है जिधर रूकिया बोलती है, तुम्हें होलो को खत्म करने के लिए उसके सर पर वार करना होगा और इस तरह से तुम्हें होलो की आइडेंटिटी का कभी पता नहीं चलेगा। जिस पर इचिगो बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर रूकिया बोलती है, ओरेहिमे की भाई की सोल को कई होलो ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये सुनकर इचिगो शॉक्ड होता है और वो कहता है, क्या अब उसे बचाया नहीं जा सकता है? जिस पर रूकिया बोलती है, वो बस सब एक मॉन्स्टर है, तो अब तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तभी सीन ओरेहिमे की तरफ चेंज होता है और उसका घर अचानक से हिलने लगता है। तभी वहाँ होलो की एंट्री होती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइज, अगर आपको इसका एपिसोड 3 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आई वांट एपिसोड 3, तो मैं इसकी वीडियो जल्दी लेकर आ जाऊंगा। सो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।